साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक पुरातात्विक और शिल्पकला का नायाब कोहिनूर श्याम बावड़ी के दर्शन करा रहे हैं। ये श्याम बावड़ी तत्कालीन मारवाड़ स्टेट के एक महत्वपूर्ण रियासत, एक महत्वपूर्ण ठिकाने और वर्तमान राजस्थान में ब्यावर जिले की जेतारण तहसील के बलुंदा ग्राम में स्थित है। तो आइए चलते हैं ग्राम बलुंदा और बने रहिएगा इस पूरी यात्रा में मेरे साथ। देखते हैं श्याम बावड़ी। यही है श्याम बावड़ी का परिसर। संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र में विख्यात यह श्याम बावड़ी बलुंदा के सदर बाजार में स्थित है और यही बावड़ी में पूर्व में स्थित यही बंगाली वास्तुकला में तरासा प्राचीन शिव मंदिर पूर्व दिशा में, तो पश्चिम दिशा में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखिए आप सामने तोरण द्वार सीना ताने खड़ा है और बावड़ी की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो कलात्मक छतरियां हैं जो इस बावड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। देखिए यही है वो बावड़ी, श्याम बावड़ी। वर्ष भर यहाँ पर देश भर से पर्यटक आते रहते हैं और न केवल पर्यटक बल्कि प्रवासी या अन्य मेहमान जो भी ग्राम बलुंदा में आते हैं वो जरूर यहाँ पर आते हैं। और इस बावड़ी की सबसे खूबसूरत इस बावड़ी का कोई पहलू है तो बावड़ी की शिल्पकला है। इसकी सीढ़ियाँ हैं। बावड़ी के पास ही पश्चिम में स्थापित खूबसूरत शिलाखंड पर लिखित इतिहास के अनुसार इसका निर्माण कार्य विक्रम संवत 1702 ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन पूर्ण हुआ। इसका निर्माण ग्राम बलुंदा के तत्कालीन शासक श्याम जी अर्थात कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त ठाकुर जगत सिंह रामदासोत ने करवाया, जिन्हें भक्तराज के नाम से भी जाना जाता है। प्राय ये देखा जाता है कि ऐतिहासिक इमारतों का नामकरण उनके निर्माता के नाम से रखा जाता है, परंतु ठाकुर जगत सिंह जी चांदावत ने इस बावड़ी का नाम अपने आराध्य के नाम पर श्याम बावड़ी रखा, जो अपना आप में उनकी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति को दर्शाता है। देखिए बहुत ही खूबसूरती है शिलाखंड। सामने विष्णु भगवान, दाईं तरफ ये शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित है। पीछे की तरफ प्रथम पूज्य गजानन जी महाराज और बाईं तरफ यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक अमृत कलश। इस प्रकार इस खंबे का ऊपरी स्वरूप प्रदान किया गया है। ये जो सीढ़ियाँ हैं सर जो हम बावड़ी की देख रहे हैं, ये कुल 5 भाग और प्रत्येक भाग में 4 प्रकार की मतलब 4 सीढ़ियाँ और इस एक सीढ़ी को मिला लें तो कुल 5 सीढ़ी और इस प्रकार ये कुल 100 सीढ़ियाँ। और इन सीढ़ियों का वैज्ञानिक कारण ये हो सकता है, जैसे अपन चल रहे हैं सर, देखिए आप जैसे अपन आ रहे हैं यहाँ से आप उधर चले, 4 पनिहारी में एक साथ, एक उधर से एक इधर से एक इधर से 4 पनिहारी में एक साथ वो चल सकती है, आ सकती है और वो आपस में टकराए नहीं, उनके घड़े भी आपस में नहीं टकराए। पहला कारण तो ये था इन सीढ़ियों के बनने का। दूसरा इन सीढ़ियों के बनने का कारण था कि बाय द वे ये सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी होती, किसी न किसी पनिहारी का पाँव स्लिप हो गया होता तो वो सीधी डोलती हुई लुढ़कती हुई लास्ट में जो कुआं है वहां तक पहुंच जाती और उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावना रहती। तो इस प्रकार की सीढ़ियां बनने से मान लीजिए यहाँ से पाँव स्लिप भी हो गया तो ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ तक आकर रुक जाती, आगे दुर्घटना नहीं हो सकती थी। तीसरा कारण इन सीढ़ियों का यह हो सकता है कि मान लीजिए आप थक गई हो, यहाँ तक चढ़ते हुए जैसे थक गई हो तो अचानक आप 2 मिनट के लिए बैठ भी सकते हैं। कई बार छोटी बच्चियां होती थी 2 घड़े साथ लेकर चलते थे, तो ऐसी स्थिति में वो बैठ भी सकती थी, विश्राम भी कर सकती थी। तो नंबर 1 तो थकावट नहीं होना, नंबर 2 किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होना और सबसे अच्छा कारण क्या है कि जो मैं समझ रहा हूँ
इसकी सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देता है। अब कल्पना कीजिए जब मैं ऐसे जा रहा हूँ, 4 औरतें एक साथ जा रही हैं सज कर, और तो आप देखिए कि उनके कपड़े किस प्रकार वो इस प्रकार लहर लेते हुए चलेंगे जैसे कोई घूमर का नृत्य हो रहा है। अब कल्पना कीजिए। तो ये था इन सीढ़ियों के पीछे वैज्ञानिक कारण, जो इन सीढ़ियों के कारण इस बावड़ी की सुंदरता में चार चांद लगाता है। ये जो बावड़ी श्याम बावड़ी जो बलुंदा में अपन देख रहे हैं, ये बावड़ी पूरी तरह से जोधपुर के लाल पत्थरों से बनी हुई। और ये जो संपूर्ण लाल पत्थर आप देख रहे हैं, जोधपुर का जो प्रसिद्ध लाल पत्थर है उसी से बनी हुई है। और ये जो दीवारें हैं, इसकी दीवार की जो मोटाई है चारों ओर, इस दीवार की मोटाई 4 से 4.5 फुट की मोटाई है और बहुत ही मजबूती से। इसके अंदर किसी भी प्रकार का चूना या सीमेंट या किसी भी प्रकार की दूसरी तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है। सारे जो पत्थर है एक दूसरे से कैंची के माध्यम से जुड़ाव उनका बहुत मजबूती से बना हुआ है। ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि इस बावड़ी को बनाने वाले जो थे, उनके वंशज आज भी इसी गांव में रहते हैं और बावड़ी के पड़ोस में रहते हैं। तो उन्हीं के वंशज, आइए बात करते हैं इनसे। आपका शुभ परिचय, नाम बताइए। मेरा नाम इंसाफ अली सिलावट है। अच्छा, इंसाफ अली जी सिलावट। अच्छा, इस इंसाफ अली जी, इस बावड़ी के बारे में, ये बावड़ी आप ये बिल्कुल इसके पड़ोस में रहते हैं। कहाँ आपका मकान कहाँ पर है? बावड़ी के सामने मकान। ये बावड़ी के इसने क्या बनाया और ये बावड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? साहब इतना देखो मालूम नहीं है, बाकी हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया। आपके पूर्वजों ने ये बावड़ी बनाई? सिलौट समाज। सिलौट समाज। आज भी यही काम कढ़ाई का चल रहा है हमारा। और जो छतरी है या मिंजर है, ये सब काम हमारे पूर्वजों ने कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी करते हैं। आपका पैतृक धंधा यही है और आज भी आप यही काम कर रहे हैं? आज ये भी काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा इंसाफ अली जी, आप ये बताओ, इस बावड़ी की क्या क्या विशेषता है आपके? पूरा आपको भी ये सिलौटी का आपको शौक है, काम करते हैं, कारीगर का काम करते हैं? इसमें ये है साहब कि अभी तो चलो ये गलेंडर वगैरह मशीनों का काम हो गया चालू। पहले पूर्वजों ने ऐसे ही मालूम नहीं कैसे गढ़ रहे थे वो। और देखो ये कितनी डिजाइन डाली हुई है इसमें। मतलब उस जमाने में जब किसी प्रकार के साधन नहीं थे और तो उस जमाने में इस प्रकार की इतने सही नाप से, हाँ इतने सही नाप से, और दूसरी पूरे गणितीय नियमों का पालन करते हुए सब अच्छा काम किया। और इसमें ऐसी एक विशेषता ये है कि इसमें कैंची लगी हुई है, पत्थरों का आपस में जुड़ाव। पत्थरों की क्या चीज? कोई कहीं सीमेंट नहीं है, कहीं चूना पत्थर लगा हुआ नहीं है, और ये कैंची से सब जुड़ा हुआ। और दूसरी बात इसमें ये जो डाले हुए है ना, अच्छा, इसमें शीशे डाले हुए हैं। अच्छा, ये पत्थरों के बीच में जो जॉइंट दिख रहे हैं, ये इसके और वो शीशे की क्लिपें होती थी जिससे वो पैकिंग रहता था। और अभी भी छूटने का कोई चांस नहीं है। छूटने का कोई चांस नहीं। जितने भी पत्थर हैं, इसको जोड़ने के लिए, बनाने के लिए कहीं पर भी चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। आप देखिए यहाँ पर 2 पत्थरों को जोड़ने के लिए ये जो जगह है, इस जगह के अंदर किसी जमाने के अंदर लोहे की क्लिपें हुआ करती थी। इस प्रकार की क्लिप, एक ये क्लिप है, इसी प्रकार की ये क्लिप है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल पैक हो गया। इसी प्रकार सभी सीढ़ियों के अंदर और ऊपर अपन देखेंगे तो जितनी भी दीवारें हैं, दीवार का जो सबसे ऊपर का जो पैकिंग है, उसके अंदर जगह जगह इस प्रकार की क्लिपों की व्यवस्था थी उस समय, जो इसको मजबूती प्रदान करती थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। साथियों, इसकी अपन बात करें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, इसकी लंबाई 120 फीट और चौड़ाई 27 फीट, यानी 120 बाई 27 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई है। पूर्ण आयताकार है ये, और बिल्कुल इसको ज्योग्राफिकल और ज्यामिति से बिल्कुल मिलाकर पूरी गणितीय नियमों को साधते हुए इसको बनाया गया है। और इसकी जो गहराई है वो लगभग 40 फुट वर्तमान में इसकी गहराई है। किसी जमाने में ये बहुत ज्यादा थी। साथियों, इसकी अपन बात करें, इसकी जो आप देख रहे हैं 2 पोड़े दिख रही है। पुराने जमाने में जितनी भी बावड़ियां हुआ करती थी, उसके अंदर, उसकी स्थापत्य कला के अंदर पोड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता था। और ये पोड़ इसलिए होती थी ताकि इसके अंदर जैसे कोई जल लेने आता है तो थोड़ी देर बैठकर वहां पर विश्राम कर सके, थोड़ी छाया उसको मिल सके। सुंदरता के साथ इसका ये भी एक कारण था। ये जो पोल आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुल 8 थंबे हैं। ये 4 थंबे आप देख रहे हैं,
और 4 थंबे यहाँ पर, 2 थंबे यहाँ पर, देखिए 1 थंबा, और कालांतर में वक्त के साथ ये थंबा बिल्कुल ये क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि समय रहते इसको नहीं संवारा गया, नहीं देखा गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। और 2 थंबे, तो कुल मिला के 8 थंबों के ऊपर ये पोल है। और सामने जो दूसरी पोल है, इस पूरी बावड़ी के अंदर कुल 2 पोल है। पहली पोल ये, और दूसरी पोल जो वो है वो 2 मंजिला है। नीचे भी 8 थंबों के ऊपर ये पोल है, और दूसरे के ऊपर भी, उसके अंदर भी 8 थंबे हैं। इस प्रकार ये पोल बनाई गई है। मेरे देखने में ये 1980 के दशक की बात है, 80-82 की बात है। यहाँ तक जहाँ अपन खड़े हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक उस समय पानी आता था, और हम छोटे थे तो यहाँ पर खूब नहाते थे, खूब स्नान करते थे उस समय। आइए अब अपन ये जो दूसरी पोल है, जो 2 मंजिला पोल है, इसको नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ये दूसरी पोल जो है वो 2 मंजिला है। देखिए आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इसको जरूर बताएं। वर्षों पर्यंत पड़ोदा के जितने भी प्रवासी नागरिक हैं या नए मेहमान जो है, नए रिश्तेदार बनते हैं, उन रिश्तेदारों को ग्रामवासी गर्व से यहाँ लेके आते हैं और ये बावड़ी जरूर बताते हैं। आइए इस पोल को अपन देखते हैं। तो इस पोल के अंदर भी कुल 8 खंबे हैं। इस पोल के अंदर भी कुल 8 खंबे हैं, और ये 2 मंजिला ये पोल है। ऊपर भी 8 खंबे, नीचे भी 8 खंबे हैं। आइए ये जो दूसरी मंजिल यानी 2 मंजिल का जो ये 2 मंजिल वाली पोल है, इसको थोड़ा नजदीक से देखते हैं। यहाँ पर भी 8 खंबे हैं, और 8 खंबों के ऊपर ये पोल किसी जमाने में बहुत मजबूत थी। समय के साथ ये काफ़ी कमज़ोर हो गई है, सब विकसित हो गई है। यहाँ से इस एंगल से अपन देखें तो ये कुआं इस प्रकार दिख रहा है, और यहाँ पर अर्क लगा हुआ था, और अर्क से फिर पानी बाहर जाता और यहाँ से सिंचाई होती थी। ये जो स्थान है, ये मान लीजिए कभी कोई सामान, क्योंकि जब पूजा पाठ के लिए आते थे तो कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, क्योंकि औरतें हैं जब ये जड़वा करती थी, जड़वा का मतलब होता सूर्य पूजन करती थी, कुआं पूजन करती थी, तो कई बार आती थी, तो उस समय वो थाली वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए भी ये इस प्रकार के कुछ गुप्त रहस्य अपन देखते हैं। बावड़ी की दीवारों में, दोनों ही दीवारों के अंदर इस प्रकार के गुप्त रास्ते हैं, और सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। आइए अब हम इस गुप्त सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं। आइए आप भी चलिए हमारे साथ। ओहो हो, बहुत ही भयानक और डरावना घनघोर अंधेरा। तो ये जो सुरंग है, इस सुरंग का दूसरा सिरा यहाँ पर खुलता है, इस प्रकार के बहुत ही सुंदर झरोखे में। तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर झरोखा है, और यहाँ से बावड़ी को देखना अपने आप में बहुत सुकून देता है। इस प्रकार के दोनों झरोखे देखिए आप आमने सामने है, यानी दोनों दीवारों के अंदर इस प्रकार की गुप्त सुरंगें हैं। और इन सुरंगों के बिल्कुल ऊपर, यानी इन झरोखों के ठीक ऊपर आप देखिए दोनों तरफ छतरियां हैं, कलात्मक छतरियां हैं, जो इस बावड़ी की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। आइए इस झरोखे और गुप्त सुरंगों के बारे में कुछ और जानकारी जानने की कोशिश करते हैं कि इन गुप्त सुरंगों के पीछे क्या कारण रहा होगा। आइए इस बावड़ी के कुछ गुप्त रहस्य, जैसा कि अपन ये गुप्त रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ इतिहास के विशेषज्ञ हैं, इतिहास के प्राध्यापक कैलाश चंद्र जी सेन मेरे साथ हैं। सेन साहब, सबसे पहले तो पर्यटन यात्रा पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस ऐतिहासिक श्याम बावड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, और इस बावड़ी में बाकी सारी चीज़ें लगभग अपने आप में क्लियर है। ये गुप्त रहस्य, ये गुप्त जो आप देख रहे हैं दीवार के दोनों तरफ जो गुप्त वो झरोखे हैं और ये सीढ़ियाँ जाती है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि एक बावड़ी में इनका क्या काम। जैसा कि आप देख रहे हो, बड़ी ही कलात्मक बावड़ी का निर्माण उस समय किया गया, और ये जो गुप्त रहस्यात्मक जो आपको ये दिखाई दे रहा है निर्माण, इसके पीछे कई प्रकार के कारण जो है वो बताए जाते हैं। पहला कारण तो ये बताया जाता है
कि इस बावड़ी के जो निर्माता थे ठाकुर साहब ठाकुर जगत सिंह जी। तो कहा जाता है कि वो बहुत बड़े धार्मिक प्रवृत्ति बहुत के धार्मिक थे, भगत राज के नाम से वो विख्यात थे संपूर्ण बिल्कुल। पूरे भारतवर्ष में। हाँ, भक्त वो- राज जगत सिंह जी जो श्याम जी है हाँ। उनके बड़े उपासक ठाकुर जी के उपासक थे। तो वो ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है कि वो जो आप सामने देख रहे हैं हाँ। जरोखे की तरह बना हुआ जरोखा है, वहाँ पर वो बैठ करके ध्यान लगाते थे। मतलब वो प्रतिदिन सुबह यहाँ स्नान करने आते थे, यहाँ स्नान करके स्नान के बाद में ध्यान अपने आराध्य देव का ध्यान देते ध्यान कर। थे। और कुछ लोग इसके बारे में ये भी बताते हैं कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कैलाश जी, जैसे कि इसकी दिशा पूर्व दिशा की तरफ मुंह है, सुबह के समय आए, स्नान किया और इधर विराज गए, क्योंकि पूर्व दिशा के सूर्य इधर है, तो सूर्य के सामने मुंह करके ये उद्देश्य भी हो सकता है। हाँ, दोनों ही तरफ बनाने का यही उद्देश्य था। आपने बिल्कुल सही बताया। और इसके पीछे एक और वैसे आपको ये बात बताई जाती है, ये कुछ गुप्तचर के लिए भी काम आता था। अच्छा, गांव के गुप्तचर बिल्कुल वो यहाँ पर बैठ जाते थे। बिल्कुल सर। कहा जाता है कि सुबह जब जल्दी टाइम हो गया था, उस समय महिलाएं पानी लेने के लिए अच्छा, आती थी। पनियारी ने वो बिल्कुल पानी लेने का टाइम नहीं था, सुबह 4 से 5 बजे महिलाएं आती थी। उस समय जो गुप्तचर होते रहते थे उनकी सारी बातें एक तरह से सुन लेते थे। अच्छा, औरतों में विशेष रूप से होती है, मतलब हाँ। गांव मोहल्ले घर की बात कर, सुख दुख की बातें करने की एक आदत होती है। और ठाकुर साहब चाहते थे कि सभी जनता या जो प्रजा है उनके सुख दुखों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। उनके पास में ये बहुत बड़ा एक साधन के रूप में जो है निर्माण वो काम है। मतलब गुप्तचर जो होते थे वो रात को जल्दी देर से सवेरे यहाँ बैठ जाते थे अंदर। महिलाएं सुबह जो आती थी पानी भरने के लिए और घर गाँव गंवार की बातें करते थे, जैसे कहीं कोई घटना दुर्घटना हो गई तो वो बातें, और इस प्रकार छोटी छोटी बातों से वो सारी बातें ठाकुरों तक, यहाँ के शासकों तक जाती थी और फिर उनका समाधान होता था। यानी प्रजा के बारे में, दुख दर्द को समझ लेते थे। प्रजा के दुख दर्द को समझने का एक बहुत अच्छा साधन। जरिया। और तीसरा इसके बारे में ये भी बताते सर कि यहाँ पर जैसे भगवान की जो रेवाड़ी कहते हैं हम लोग, हाँ, भगवान की जो सवारी निकलती थी सवारी वो निकलती 11 के दिन, तो उस समय दर्शन करने के लिए जो राज परिवार की जो महिलाएं होती थी वो इस झरोखे में से भगवान के जो विग्रह होता था उसका वो दर्शन करते। बहुत ही आपने उसमें भी बहुत ये अच्छी बात जो बताई है, है। ये झरोखे जो है वो काम में आता है। यानी राज परिवार की जो महिलाएं होती है और मुख्य रानियां जो होती थी वो, क्योंकि पर्दा प्रथा होता था उसमें, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे ख्याल से पर्दा प्रथा होता था और पर्दा प्रथा के कारण वो आकर इन गुप्त झरोकों के अंदर रहने बैठ जाती है और शेष महिलाएं यहाँ से इस प्रकार सवारी का और उस पूरे कार्यक्रम का आनंद लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। आइए इसके कुछ और पहलू अपन देखते हैं। ये है इस बावड़ी का मुख्य भाग, और ये जो परिधि आप देख रहे हैं, ये जो कुआं देख रहे हैं, ये किसी जमाने के अंदर बहुत गहरा था और ऊपर से नीचे तक यदि इसकी गहराई माने अपन तो ये करीब 40 से 45 फुट उस समय गहरा था। वर्तमान में कूड़ा करकट आ गया और इस पानी भी नहीं है तो इसकी गहराई भी कम हो गई। इस बावड़ी का जो मुख्य भाग है, इसकी विशेषता ये कि जोधपुर का जो लाल पत्थर है, जोधपुर के लाल पत्थर से इसको बनाया गया है और इसकी गहराई देखिए आप, इसकी शिल्प कला देखिए। ये जो पत्थर है, पत्थर अपने आप में बिल्कुल गोलाकार पत्थर दिख रहा है। इस प्रकार की आपको इतनी शिल्प कला उस जमाने के अंदर होना, यानी 380 साल पहले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर देखिए आप, जहां मैं खड़ा हूं ये इस प्रकार के, ये तीसरी पोल है, इस प्रकार के 3 बंध हैं। पहला ये, इसके बाद में बीच में इस पोल के बराबर ये देखिए आप, पोल के बराबर इस प्रकार की, यहाँ पर भी लोग खड़े रहकर इसके अंदर स्नान कर सकते थे, यहाँ तक पानी होता तो पानी सींच सकते थे। और इसके बाद में जो तीसरा है, जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर देखिए इसी प्रकार की जो आकृति बनी हुई है, जिसके ऊपर कह सकते हैं स्पेस बना हुआ है। तो ये 3 प्रकार का स्पेस थे। और सबसे बड़ी चीज इसके ऊपर, आप ऊपर इसको मैं चाहूंगा कि एक बार बताएं, उस साइड में वहां पर अरट लगा हुआ था। अरट जो कुएं के माध्यम से ये रस्सियों के सहायता से बैलों के द्वारा अरट चला करता था। गढ़लियों होती थी, मिट्टी की गढ़लियों के द्वारा यहाँ से पानी जो होता था अरट के माध्यम से ये बाहर निकाला जाता था। तो इस प्रकार की ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी और यहाँ पर इस पानी की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता था। उस जमाने में किसी प्रकार की गंदगी करना वगैरह ये अपना में बहुत बड़ा अपराध माना है। और जितने भी
दर्शक साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की, क्योंकि ये बावड़ी काफी क्षत विक्षत है, काफी जीर्ण अवस्था में है, तो इस प्रकार अंदर नहीं आए। मैं आकर, क्योंकि आप लोगों को ये चीज बताई थी, इसलिए थोड़ा सा दुस्साहस कर रहा हूँ। बाकी भविष्य में आप लोग इसको दूर से देखें, बाहर से। और अपन बातचीत करते हैं गाँव बलुड़ा के जो मौजूद व्यक्ति है, काफी बुजुर्ग है, लगभग 70 से 75 साल के, जिनको अनुभव है गांव को देखने का। ऐसे कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ और बावड़ी को समझने का प्रयास करता हूँ। साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो, नाम बताओ अपना। मेरा नाम नारायण लाल है सर। नारायण लाल जी सुधार साहब, और उम्र कितनी है सर आपकी? उम्र 81 साल के हैं आप। इस बावड़ी के बारे में आज हमने काफी कुछ समझा है आपसे। इस बावड़ी की कोई ऐसी चीज जो पहले थी और अब नहीं है, ऐसी कोई चीज आप बताना चाहें तो इसके बारे में आप थोड़ा बावड़ी के बारे में बात करें। तो पहले ये सीधा रास्ता था। कहाँ पर? इधर से? तो इधर से ये सीधा रास्ता था, मतलब अभी ये जो दुकान है पीछे, ये दुकान नहीं थी पहले, इसके आगे एक मकान बना हुआ है। अच्छा, ये दुकान नहीं थी पहले? नहीं थी, तो पहले सीधा रास्ता इधर था? सीधा रास्ता इधर। हाँ। हाँ, अच्छा, और बीच में से रास्ता निकलता था, हाँ। और ये बाजार के अंदर तक ये है ना, सीधा वो सामने सीढ़ियाँ थी। ये सीढ़ियाँ बाजार के ऊपर तक जाती थी। यहाँ से कम कितनी सीढ़ियाँ होगी? यहाँ से कम से कम 8-10 सीढ़ियाँ थी। 8-10 सीढ़ियाँ थी यहाँ से, और ये मुख्य रास्ता था। स्थल के सामने होते हुए ये मुख्य रास्ता था। पूरा गांव यहाँ पर पानी लेना आता था, पूरा गांव पानी लेना आता। यहाँ से ठिकाना में जाता पानी। अच्छा, यहाँ से ठिकाने में पानी लेने जाता, पानी जाता है। और सब खुद आते हैं यहाँ, स्नान करते हैं और फिर कलश भर के लेके जाते। वहाँ श्याम बावड़ी है, ये श्याम बावड़ी है, ये श्याम बावड़ी वो श्याम मंदिर है। वो श्याम जी का मंदिर है। उस मंदिर में जाके वो जल चढ़े। आप सर इसके बारे में और कुछ बताना चाहें, ऐसी कोई नई चीज? रास्ते में 2 छतरियाँ थी। अच्छा, यहाँ पर 2 छतरियाँ थी, यानी बावड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए, जहाँ बावड़ी का प्रवेश द्वार था, बावड़ी जहाँ प्रवेश होती थी, वहाँ पर 2 छतरियाँ थी यहाँ पर, और छतरियों से लोग एंट्री मारते थे। छतरियाँ कालांतर में ये पड़ी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका शुभ परिचय एक बार हमारे पर्यटन यात्रा के सभी साथियों से। मेरा नाम धनराज है। आप धनराज जी पिपावत, और बिल्कुल बावड़ी के पड़ोसी हैं। इस बावड़ी का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आनंद आप लेते हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ और हैं इस श्याम बावड़ी के बारे में प्रकाश डालने के लिए। आप जबरचंद जी पिपावत, जो लगभग 80 वर्ष से बाहर की उम्र है। मुकेश चंद जी सैन साहब, जो स्वयं एक समाजसेवी हैं। राजा गांधी जी, जो एक अच्छे व्यापारी हैं, और आर्किटेक्ट, बहुत अच्छे, एक जो मंदिर के गुंबद होता है उस प्रकार के वो आर्किटेक्ट है, और कई मंदिर आप लोगों ने बनाए हैं। डगला राम जी वैष्णव साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बावड़ी के बारे में, और ये जो बावड़ी है इसके बारे में काफ़ी कुछ हमने देखा था सुबह। इस बावड़ी के बारे में ऐसी कोई नई चीज़ जो बताना चाहें, जो इतिहास से संबंधित हो, ऐसी कोई चीज़ बताएं सर। श्याम जी ने मंदिरों रेवाड़ी निकलती। श्याम जी मंदिर, हाँ, मतलब गड्ढू जोड़ने के देव के वो तो आओते, बड़े तालाब जाते, हाँ। पूरे बाद में छोटे तालाब आते, फिर बाद में श्याम बावड़ी आते। अच्छा, अटो लोग घंटा लगा होता ऊपर में। मतलब पहले तो बड़ा वाला तालाब, हाँ। फिर बड़ा वाला तालाब से छोटा तालाब, हाँ। और फिर वो सवारी यहाँ होती हुई यहाँ, और ये सवारी नीचे जाती थी फिर? नहीं, ऊपर। अच्छा, वहाँ रखते थे, फिर घंटा लगा होता। अच्छा, यहाँ से घंटे लगाते थे। चलो, वो स्थान भी आप बता दो, कहाँ से लगाते थे घंटे? अच्छा, वहाँ से घंटे लगाते थे। तो ये वो नारियल निकालते। अच्छा, ऊपर से नारियल फेंकते थे, और वो तैराक जो होते थे उस नारियल को लेके आते, और वो विजेता होते थे, और बड़ा उत्साह मनाया जाता था। एक बहुत बड़ा खुशी खुशी का एक त्योहार। और ऐसी कोई चीज जो आप बताना चाहें जगराम जी साहब, ऐसी कोई चीज है जो आप बतानी चाहो, जो आपने जानकारी मिले वो बताओ। अरे डोसा अटे पानी बावड़ी रे जाओ पानी पियो तो अटे जो लकड़ी रो अट बनियो लोई माते, हाँ, वो चलतो तो कोट अटे लकड़ी वाला की जगह हो, मतलब ये लास्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर लकड़ी का अरट होता था,
उसके ऊपर मिट्टी की गर्दियां वगैरह होती थी और इस प्रकार का पूरा सिस्टम होता था और वहां से उसका पानी निकाला जाता था अरट के माध्यम बावड़ी से जा बात और सिंचाई होती थी और वो पानी फिर बावड़ी का जाओ, अच्छा बावड़ी का जाव भी था। वो बावड़ी का जाव कहाँ पर है सर? ये सब बावड़ी का जाओ है और वो उधर पीछे हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी तिवारी है, हाँ ये है। अच्छा ये पूरा इसके बिल्कुल सामने की साइड में ये पूरा बावड़ी का जाव का मतलब फार्म, यानी यहाँ से इस पानी से जिसकी पिलाई होती थी सिंचाई होती थी वो बावड़ी जाव। तो ये अपना करीम जी सिलोट रे घर कनु दौरा निकलता था पानी जाओ तो अच्छा करीम जी सिलौट के घर के पास से दौरा निकलता था। काफ़ी देखो ये लोग लगभग 50 साल की उम्र है और इन्होंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राजा करण जी आप कुछ इसमें बताना चाहें और या इस बावड़ी के बारे में अब क्या करना चाहिए? आज ये स्थिति है आपकी, क्या आपका क्या दर्द है, क्या बात है? धरोहर है, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। पुरातात्विक धरोहर है हमारी, हाँ। इसे रिपेयरिंग होनी चाहिए और हमारे को इसे गांव में पर्यटक स्थल के रूप में इसे जाना जा सकता है। सिकवाड़ ब्राह्मणों ने आज रामदेवरा की बेरी में सोलर पैनल लगाया था, सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद। आज वो छोटा बड़ा तालाब में पानी भरा हुआ है और 8 घंटे डेली ट्यूबवेल चलती है। सोलर पैनल 7.5 लाख रुपए लगा के अथक प्रयासों से इनके और इनके फैमिली द्वारा सिकवाड़ ब्राह्मण छोड़ना से और इन्होंने पानी चालू किया, वही पानी आज फर्स्ट क्लास पीने योग्य हो, वैसे ही व्यवस्था यहाँ से भी हो सकती है और तो इन्होंने ये काम ग्राम किया। के जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे निवेदन है, यदि आप ये वीडियो आप तक पहुंचे, आप देखें और ग्राम के जितने भी प्रवासी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जब भी गांव में आए ये जो हमारी धरोहर है इसके संरक्षण में अपना बाहर से सहयोग पर्यटक दें। भी आते हैं, जयपुर से आए ये बच्चे ननिहाल, ये बाहर से पर्यटक आए हैं, बाहर से जयपुर से आए हुए बच्चे। मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा उधर भी आप ये अटकेलियाँ कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों लंबे समय तक इस ग्राम की प्यास बुझाने वाली यह श्याम बावड़ी आज स्वयं बूंद बूंद को तरस रही है। बड़ा ही दर्द होता है साथियों इस बावड़ी को देखकर। आज श्याम बावड़ी से बस इतना ही। ग्राम बलुंदा जो वर्तमान में ब्यावर जिले में आया हुआ है, ब्यावर से 60 किलोमीटर ये ग्राम बलुंदा आया हुआ है मारवाड़ राजस्थान के अंदर, और यहाँ पर ये श्याम बावड़ी है, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही प्राचीन और शिल्प कला का अद्वितीय नमूना। इस प्रकार की बावड़ी न मारवाड़, पूरे मारवाड़ क्षेत्र में यदि जोधपुर के झालरा को यदि छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त इस प्रकार की सुंदर बावड़ी न कभी देखी है न मैंने सुनी। तो जब कभी भी आप बलुंदा आए इस श्याम बावड़ी को जरूर देखें। और हाँ वर्तमान में ये बावड़ी यहाँ के जो राज परिवार है, ठाकुर गोपाल सिंह जी हैं, ये इनके अधीनस्थ है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा और पुरातत्व विभाग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारी पुरातात्विक बहुत बड़ी संपदा है जो आज बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, नष्ट होने की कगार पर है। इस बावड़ी को आज किसी अच्छे भागीरथ की तरह से कि कोई भागीरथ आएगा, वापस इसका जीर्णोद्धार होगा, वापस इसमें जल आएगा और एक बार पुनः ये बलुंदा गौरव को बढ़ाने वाली, ग्राम बलुंदा के गौरव को बढ़ाने वाली श्याम बावड़ी चमन होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं श्रवण कुमार लक्ष्कर, अपने साथी कैमरामैन मोहित सेन और इतिहासकार कैलाश सेन, ग्राम के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पर्यटन यात्रा और चलते रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत